बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड मैनेजमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। तो इसमें हम सब टॉपिक जो हमारा ये मैनरिंग है, इसमें हम पढ़ेंगे मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम ये देखेंगे मैनर्स क्या होते हैं या फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आपको ये पता है कि जब हम ज़मीन में पौधों के बीज बोते हैं तो जो ये बीज होते हैं इनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़मीन में, सॉइल में। तो इनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें ज़मीन में अच्छी तरह से मुयसर है तो ये पौधे उगाते हैं और कुछ ही देर के बाद ये बड़े हो जाते हैं और हम उनसे अच्छी तरह से फसल हासिल कर सकते हैं। तो बेटे देखा गया है कि जो ये प्लांट्स हैं दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। तो अगर हम किसी पैच पर, अगर जमीन के किसी हिस्से पर कंटिन्यूसली हम फार्मिंग करते रहेंगे तो देखा गया है कि उस जमीन में जो मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। द कंटेंट ऑफ मिनरल्स इज decreases due to continuous farming on the patch of land। तो इसमें कमी होती है कुछ मिनरल्स की। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स और मैनर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी घरेलू खाद या मसनूई खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे मैनर्स क्या होते हैं। तो मैनर्स जिनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और से हासिल करते हैं, तो ऑर्गेनिक जैसे लिविंग होती है, लिविंग चीजों से, दे आर लिविंग। तो जिंदा चीजों से हम उनको हासिल करते हैं, उन्हीं को ऑर्गेनिक चीजें कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जो हम लिविंग चीज से, लिविंग थिंग्स से हासिल कर सकते हैं, वी गेट देम फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। तो मैनर्स और द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच सप्लाइज द मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द प्लांट्स। तो ग्रोइंग प्लांट्स जो भी हैं उनको ये थोड़ी मिकदार में, कम मिकदार में मिनरल्स फराहम करती हैं। The addition of manners adds water holding capacity to the soil। तो जब हम मैनर्स का इस्तेमाल करते हैं, जमीन में हम जब मैनर्स मिलाते हैं तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है, चाहे वो सैंडी सॉइल है या लोमी सॉइल है, तो उसमें ये कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ा देते हैं। दिस इज द यूज ऑफ मैनर्स। तो अब हमें ये देखना है कि मैनर्स कितनी किस्म की हैं। देयर आर many types of manners, but the most forms of the manners are farmyard manner, green manner, and compost manners. First of all, we will look after the farmyard manner. The farmyard manner is an important manner. Even a poor farmer can use it, can provide it to his crops. It is usually consists of remnants of citra, घास जो होता है, घास घरों में बचा हुआ घास होता है, तो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं दरख्तों के, एंड एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल, गोबर वगैरह होता है, जो भी एक्सक्रीटा जो हमारी एनिमल्स होते हैं, तो वो जो एक्सक्रीटा बाहर निकालते हैं तो उसको हम इसमें इस्तेमाल करके इसको फिर खेत पे लगाते हैं। तो इसी को हम फार्मयार्ड मैनर के नाम से पुकारते हैं। तो फिर दूसरी बात है बेटे ग्रीन मैनर। तो आपने देखा है कि एक जमींदार अपने खेत में पौधे उगाता है, कुछ क्लस्टर बीन्स बोता है या क्या काउपीस बोता है या कुछ ऐसी क्लस्टर बीन्स वगैरह बोता है। तो जब ये बड़ी हो जाती है तो वो उसमें हम हल जोतते हैं, बीजों के समेत, इन छोटे छोटे पौधों के समेत हल जोतते हैं। तो इसी को हम ग्रीन मैनोरिंग कहते हैं। द टर्निंग ऑफ सॉइल और प्लगिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इनटू द सॉइल। तो जब हम ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इन्हीं को हम इस मिट्टी में मिलाते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड। किस वजह से हम, किस मकसद के लिए हम इन पौधों को इस मिट्टी में मिलाते हैं, तो यही वजह है कि हम इस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने इस पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, इसकी जरखेजी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए हम इसको
ग्रीन प्लांट्स ऐड करते हैं इस सॉइल में, तो इसी को ग्रीन मैनरिंग कहते हैं। तो कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग तीसरी बात है। जैसे आपको पता है कि अगर हम कोई गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम घरों में बचा हुआ कुछ भी रिफ्यूज जो होता है वो उसमें डालते हैं, तो उसके साथ जो हमारे काउ कैटल वगैरह क्या काउडंग वगैरह होता है या एक्सक्रीटा होता है, तो वो भी हम उसमें डालते हैं, तो उस तरह से वो कंपोस्टिंग हो जाती है। तो जब ये तैयार होता है ये मवाद, तो हम खेत में डालते हैं, तो इसी को हम मैनर क्या कहेंगे, कंपोस्टिंग मैनर के नाम से पुकारते हैं। तो देखा गया है कि जो मैनर्स हैं इसका बुरा असर जमीन पर नहीं होता है, अलबत्ता ये जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो इसके बाद है बेटे फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? फर्टिलाइजर्स आपने देखे होंगे, दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज्ड टू ओवरकम द एसेंशियल एलिमेंट्स इन द सॉइल टेम्पररी। तो कुछ वक्त के लिए हम जमीन में ये मिलाते हैं ये फर्टिलाइजर्स, तो कुछ वक्त के लिए ये इसकी जरखीजी बढ़ाते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होती है, तो ये फिर खत्म हो जाती है ये जरखीजी जमीन की। यानी फर्टिलाइजर जो होते हैं इसमें हम नाइट्रोजन, फॉस्फेट या पोटैश फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि जमीन की फर्टिलिटी क्या कहेंगे हम, इसकी जरखीजी थोड़े वक्त के लिए इंक्रीज करती है। तो फर्टिलाइजर्स का जमीन पे बुरा असर होता है। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले हमें जमीन का पीएच भी मालूम करना होगा। तो ये था साइंस के हवाले से बेटे। तो फिर मैं कहूँगा मैनर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैनर्स वो चीज़ें होती हैं जो इनको हम लिविंग थिंग्स यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हासिल करते हैं, और जो जिनका इस्तेमाल करने से ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और ये प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ टू द प्लांट्स फॉर एवर, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर एवर। तो इसके बाद जो दूसरा मैंने आपको फर्टिलाइजर्स कहा, तो फर्टिलाइजर्स आर टेम्पररी सप्लीमेंट्स ऑफ मिनरल्स टू द सॉइल। टेम्पररी थोड़े वक्त के लिए इसको ज़मीन को जरखेज बनाते हैं, तो बाद में उस ज़मीन की जरखेजी फिर ख़त्म होती है। इस तरह से जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आर्जी तौर पर हम ज़मीन की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बहुत कुछ सीखा आज।